अल्हम्दुलिल्लाह ये सेकंड ज़ियारत है अभी, और मैदान अरफात में आए हैं। और जबल रहमत वो जगह है जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत माँ हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात हुई थी। और यहाँ पर हज का जो मकाम है जहाँ पे हाजी जमा होते हैं उसे जबल रहमत कहते हैं, अभी उसी मकाम पे चल रहे हैं। और उसके बाद जो है करीब में मस्जिद निमरा की भी ज़ियारत इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, जो गालिबन 6 मीनार और 3 गुंबद वाली मस्जिद है, जिसमें 50,000 से ज़ायद कमोबेश नमाजियों की जगह वहाँ पे मौजूद है। तो वो सब अभी इंशाल्लाह आगे दिखाते हैं। अभी इस वक्त हम मैदान अरफात में हैं और जबल रहमत की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हाजी का पहुँचना वाजिब और ज़रूरी है उस मकाम पर। और उसी मकाम पर जाना, जब तक हाजी वहाँ पे नहीं पहुँचता और मस्जिद निमरा में हज का खुतबा नहीं सुनता, तब तक वो हाजी नहीं कहलाता। ये देखिए मेरे बिल्कुल सामने, ये देखिए जो निशानी नज़र आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम जबल रहमत पर खड़े हैं। मेरे पीछे बैक साइड में जो नज़र आ रहा है, इसकी बहुत सी फजीलत है, बहुत सी ख़ास बातें हैं। यहाँ पर मैदान महशर कायम होगा और साथ ही साथ हज के अयाम में यहाँ पे हाजियों का जमा होना वाजिब और ज़रूरी होता है। और दूसरी फजीलत ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत माँ हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो पहली जो मुलाकात हुई थी वो यहीं पर हुई थी, तो यहाँ पर हुई थी। और ऊपर जो निशानी नज़र आ रही है, एक छोटा सा पिलर जैसा नज़र आ रहा है, वो है आपकी मुलाकात की जगह। और हुज्जाज कराम जब यहाँ पे आते हैं, छोटे से पहाड़ पर जब ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ पर फैज़ हासिल करते हैं, दुआ करते हैं, दुआ की कबूलियत की भी जगह है माशाल्लाह। तो बहुत से लोग खुराफात भी करते हैं यहाँ पे। मैं उन लोगों को मशवरा दूंगा, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, तो यहाँ पर अपने अपने नाम लिखते हैं, वो लैला मजनू की तरह। तो इस तरीके से ना करें, बहुत ही मुतबर्रक और पाक जगह है। और जो आते हैं अपने अपने नाम लिख के चले जाते हैं, स्केच पेन से, मार्कर से वगैरह वगैरह, या चौक से, सफ़ेद निशान से। तो सारे निशानात जो है सऊदी गवर्नमेंट ने मिटा दिए हैं, साफ सफाई कर दिया। अगर कोई लिखता है तो शायद मेरे ख्याल से उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो हम अपने मुल्क में नहीं हैं, ये हमारा मुल्क नहीं है बज़ाहिर, और मुल्क के कवानीन को फॉलो करें, ठीक है माशाल्लाह। और अभी तो शायद रास्ता बंद है मेरे ख्याल से, देखते हैं अगर खुला रहेगा तो चलेंगे ऊपर, नहीं है तो फिर यहीं से ज़ियारत करके निकलते हैं। दुआ की कबूलियत का मकाम। देखिए माशाल्लाह अपने मौलवी साहब जो है और हमारे सीनियर मुबल्लिग सैयद शहजाद साहब भी यहाँ पे खड़े हैं, गाइड कर रहे हैं, और सारे ग्रुप के लोगों को जो है एक बुनियादी बातों से आगाह कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों को गाइड किया जा रहा है। मैं सादिक भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे अल इकरा ट्रैवल्स वाले। ये देखिए उनका मैं उनके साथ में जिसके ज़रिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से ये गाइडेंस किया जा रहा है। सादिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपने इतनी अच्छी सर्विस फराहम की अल इकरा टूर्स एंड ट्रैवल बम्बई की जानिब से। और हमारे सैयद साहब भी उनके सीनियर मुबल्लिगीन, उन्हीं के ज़िम्मेदारान में से हैं, जो अक्सर हमेशा यहाँ पर आते हैं। और करीब में भी मस्जिद निमरा भी है, वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ की मालूमात भी मैं आपको आगे देता हूँ। मैं देखिए जो यहाँ के जो करीबी जो मौलवी थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। मुख्तसरन आपको बताता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम जब हिंदुस्तान पे उतारे गए, उस वक्त हिंदुस्तान और श्रीलंका एक ही था। तो अभी बंटवारे के बाद श्रीलंका में आपके कदम मुबारक के निशान नज़र आते हैं, जो गालिबन 9 फीट के बताए जा रहे हैं। और माँ हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो उतारा गया, उनको जिद्दा में उतारा गया। तो जिद्दा में भी आपकी वो मकाम है, वो जगह है जहाँ पर, लेकिन अभी सऊदी हुकूमत जाने नहीं देती। हज़रत माँ हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वहाँ पे मज़ार शरीफ भी मौजूद है। तो 300 साढ़े 300 का अरसा गुजर जाने के बाद आपकी मुलाकात यहाँ पर हुई। आप यहाँ पर आए और उन्होंने दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इस तरीके की दुआएं मांगी उन्होंने, और आपकी मुलाकात माँ हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आपकी मुलाकात हुई। और यहाँ पर काफ़ी अरसे दराज पर जब हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम रोए, कई 300 साढ़े 300 साल तक रोए, जाके उस मुलाकात हुई उनकी, और अल्लाह ने आपकी मुलाकात यहाँ पर कराई। तो काफ़ी कबूलियत की जगह का है, मकाम है, तो यहाँ पर दुआ करनी चाहिए। तो अभी मना किया गया, आगे नहीं जा सकते, सऊदी हुकूमत की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आगे नहीं जा सकते। तो अभी यहाँ पे दुआ करना है, दुआ पढ़ के से निकलना है अभी। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। तू ही मेरी मौला, तू ही मेरी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह ये हमारे ग्रुप के तमाम ज़वारे कराम हैं और यहाँ पे आए हैं और पीछे बैक साइड में जबल रहमत नज़र आ रहा है और हमारे ग्रुप के साथी आइए ना आप उधर आइए आइए अब्दुल हमीद साहब, अब्दुल वहीद भाई हमारे, ये मौलम साहब अच्छा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, सारी तफसील वजाहत के ज़रिए उन्होंने बताई। हमारे अब्दुल वहीद साहब है आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से, और हमारे सीनियर मुबल्लिगीन सैयद शहजाद साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे मुंबई विक्रोली के सुन्नी दावत इस्लामी के, और हमारी जितनी भी तमाम ज़वारे कराम अवेलेबल, सबको मुबारक हो। मैदान अरफात में जबल रहमत पर हाजिर होने का शर्फ अल्लाह ने बख्शा और दुआ है कि अल्लाह ताला बार बार इस मकाम की ज़ियारत की हाज़िरी नसीब फरमाए और ज़िंदगी में एक मरतबा यहाँ का हज नसीब फरमाए, आमीन। अभी यहाँ से निकले जबल रहमत से, ये देखिए जबल रहमत नज़र आ रहा है। यहाँ की ज़ियारत मुकम्मल हो गई है और हमारी बस भी आ गई है। ये 304 नंबर की बस है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और अभी ड्राइवर पर डिपेंड करता है कि अभी कौन से मकाम पर लेके जाएगा। करीब में यहाँ पे मस्जिद निमरा है, तो शायद अभी मुझे उम्मीद है कि वो वहीं पर लेके जाएगा, तो देखते हैं अभी आगे कहाँ कहाँ लेके चलते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहु 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 अल्लाहु। बिखरे बिखरे टुकड़े टुकड़े सरकार ने सब फिर जोड़ दिए, बिखरे बिखरे टुकड़े टुकड़े सरकार ने सब फिर जोड़ दिए। हमें प्यार का ये पैगाम दिया, हमें प्यार का ये पैगाम दिया, नफरत को कहीं फिर पाया नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहु 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 अल्लाहु। अल्लाह का शुक्र है, अभी हम इस वक्त मस्जिद निमरा के बिल्कुल दाखिली दरवाज़े के करीब खड़े हैं। इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ साल में एक मरतबा 9 ज़िलहिज को ये मस्जिद खुलती है। वक़ूफ़ अरफा का जो मसला होता है, हाजियों को यहाँ पर जमा होना होता है और हज का खुतबा यहाँ पर सुनना वाजिब है, ज़रूरी है, और ज़ोहर और असर की नमाज जमा करके कसर की नीयत से इकट्ठी यहाँ पर पढ़ी जाती है। खुतबा होता है, खुतबा सुनना भी वाजिब है और हाजियों का यहाँ पर आना बेहद ज़रूरी है। भले अंदर जगह मिले या ना मिले, बाहर जगह मिले, जहाँ पर भी मौका मुनासिब है वहाँ पर हाजियों का पहुँचना बेहद ज़रूरी है। अभी इस वक्त मस्जिद बंद होने की वजह से हम अंदर दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए बाहर से ही ज़ियारत करके हम रुखसत हो रहे हैं। ये जो मीनार नज़र आ रहा है ये इसकी हदबंदी है। इसका कुछ हिस्सा मस्जिद निमरा का, कुछ हिस्सा अरफात के मैदान से बाहर है और कुछ हिस्सा मैदान अरफात के अंदर है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाउंड्री लगी हुई है, ये देखो येलो कलर का जो बोर्ड नज़र आ रहा है ये इसकी बाउंड्री है। एग्ज़िट और एंट्री मतलब वक़ूफ़ अरफा के अरफात का मैदान की जो बाउंड्री बताई गई है। इस मीनार के आगे का हिस्सा जो है मैदान अरफात के अंदर है और इस मीनार के आगे चले जाएंगे तो ये अरफात के मैदान के बाहर हो जाता है। तो हाजी जो है अरफात के मैदान में आते हैं और ये हुजूम, ये जम्मे गफ़ीर आपको यहाँ पे नज़र आता है। माशाल्लाह ये जबल रहमत के मनाजिर है कि हज के अय्याम के दौरान किस तरह से लोग यहाँ पर जबल रहमत पर जमा होते हैं और दुआ करते हैं अपने अपने तरीके से। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन को, तमाम मुसलमानों को इस मकाम का हज नसीब फरमाए।
آمین. والحمد لله لا إله إلا الله